और मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है INS 24/7। सबसे पहले बता दें, बीजेपी कांग्रेस के संदर्भ में ये अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां पर बीजेपी कांग्रेस से संदर्भ में ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें। और इस खबर पर जो है आपको बता दें, लगातार INS 24/7 नजर बनाए हुए है। और इस खबर पर हमारे साथ INS हरिभूमि के प्रधान संपादक जो है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ अपडेट मध्य प्रदेश की राजनीति की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त निकलकर सामने आ रही है सर? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार घटनाक्रम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में भी लगातार घटनाक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गई है। 2 सीटों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अभी भी उलझन में बनी हुई है, एक गुना के संदर्भ में और दूसरी विदिशा के संदर्भ में। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी उलझन में है कि किनको प्रत्याशी बनाए रखें और किनको प्रत्याशी के तौर पर अब विड्रॉ कर ले। ये उलझन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति नहीं पकड़ने दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में हम सबसे बड़ी अपडेट लेकर इस समय अपने दर्शकों के साथ हैं। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में टिकट वितरण में कुछ खामियों को स्वीकार किया था। उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने जीवन में सबसे बेहतर टिकट वितरण इस बार देखा है, पर कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम सुधारने की कोशिश करें। और इसके संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने जो बात कही थी, वो 2 जगह पे टिकट वितरण में परिवर्तन की बात उन्होंने कही थी। एक टिकट उन्होंने पिछोर के संदर्भ में बदलने की बात कही थी और दूसरी उन्होंने बात शिवपुरी के संदर्भ में कही थी। शिवपुरी, जहां से लंबे समय से यशोधरा राजे विधायक के तौर पर चुनी जा रही थी, कांग्रेस लंबे अरसे से इस सीट को जीत पाने में नाकाम रह रही थी। इस सीट को अगर कभी कोई जीत पाया था बीच में, तो वीरेंद्र रघुवंशी वो नाम था जिसने इस सीट पर कांग्रेस का परचम फहराया था। वो वीरेंद्र रघुवंशी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और कोलारस से विधायक हो गए थे। दूसरी सीट पिछोर के संदर्भ में, जिसको भाजपा नहीं जीत पा रही। भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से नाकाम रह रही है पिछोर को जीत पाने में। पिछोर को कांग्रेस के गढ़ में तब्दील कर दिया था केपी सिंह, जिन्हें उनके चाहने वाले कक्काजू के नाम से पुकारते हैं। उन केपी सिंह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 30 साल तक पिछोर का विधायक रहने के बाद इस बार शिवपुरी से मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। और मैदान में उतारे जाने के पीछे वजह यह बताई गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां से चुनाव लड़ना संभावित था। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो कड़ी चुनौती दे सकता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पराजित कर सकता है, उन केपी सिंह को हमने यहां पर मैदान में लाने का फैसला किया। अर्थात एक महारथी से लड़ने के लिए महारथी को यहां पर लाने का फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने किया था। पर भारतीय जनता पार्टी ने इन अनुमानों को धता बताते हुए प्रत्याशी के तौर पर शिवपुरी के 1993 में विधायक रह चुके देवेंद्र जैन को मैदान में उतार दिया। अब इसके बाद बदली हुई परिस्थितियां हैं। वीरेंद्र रघुवंशी भाजपा छोड़कर अभी अभी कांग्रेस में आए थे और इस उम्मीद के साथ में आए थे कि कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी बनाएगी। वो कोलारस से विधायक थे, लेकिन टिकट शिवपुरी से चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। पर दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले यह बताया था कि हम परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं। वीरेंद्र रघुवंशी यहां पर और पिछोड़ दे वापस केपी सिंह। पर हम सबसे बड़ी खबर जो अपने दर्शकों के बीच में साझा कर रहे हैं अपने सूत्रों के आधार पर, वो ये है कि केपी सिंह अब केवल और केवल शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से ही मैदान में उतरेंगे। उनका मानना है कि जब उन्होंने एक बार शिवपुरी में अपना खंभा गाड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की अजय समझे जाने वाली इस सीट को कांग्रेस के लिए जीताने का प्रयास वह बतौर उम्मीदवार करेंगे। तो कुल मिलाकर शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट नहीं बदला जाएगा। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से केपी सिंह ही प्रत्याशी के तौर पर मैदान में रहेंगे। तो अब आने वाले वर्ष 2023 के चुनाव में शिवपुरी में मुकाबला केपी सिंह
अर्थात कक्काजू बनाम देवेंद्र जैन के बीच में रहेगा। इस टिकट में बदलाव के संदर्भ में जितने भी कयास लग रहे हैं वो सारे कयास जी के साथ खत्म यूं हो जाते हैं कि स्वयं केपी सिंह ने अब मैदान से न हटने का फैसला किया है। केपी सिंह ने पार्टी नेतृत्व को बता दिया है कि जब आपने एक बार मुझे अब शिवपुरी भेज दिया है और शिवपुरी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पा रही है, तो अब इस सीट को जिताने का प्रयास केपी सिंह करेंगे। तो केपी सिंह मैदान से न हटने वालों में गिने जाते हैं। केपी सिंह की जो छवि है वो एक साहसिक योद्धा की रही है। केपी सिंह ने पिछोर को जिस तरीके से गढ़ बनाया है वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। लोधी बाहुल्य इलाका था पिछोर, जहां पर लोधी समुदाय के लोग विधायक चुना जाते थे, भैया साहब लोधी वगैरह तमाम नाम यहां पर हुआ करते थे। उस पिछोर विधानसभा क्षेत्र के लगातार 6 चुनाव जीतने का करिश्मा केपी सिंह ने कर दिखाया था। केपी सिंह को पहले पार्टी ने इस बात के लिए मनाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनौती का सामना अगर कोई कर सकता है तो वो केपी सिंह ही कर सकते हैं। इसलिए केपी सिंह को राजी किया गया इस बात के लिए कि आप अपना गढ़ छोड़कर अब नया गढ़ बनाने की तैयारी करें और उसके तहत शिवपुरी पहुंचे। तो केपी सिंह अब जब शिवपुरी पहुंच गए हैं तो वो अब यहां से हटना नहीं चाहते, और इसलिए हटना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने अपने खास समर्थक को वहां पर प्रत्याशी बनवा दिया है। पिछोर विधानसभा क्षेत्र से उमा भारती के करीबी प्रीतम लोधी को भाजपा ने टिकट दी है। तो अब कांग्रेस ने अरविंद लोधी को मैदान में उतार दिया। अरविंद लोधी को भाजपा से कांग्रेस में लाने का काम भी स्वयं केपी सिंह ने किया था। तो केपी सिंह की दलील है कि जब मैं अपने द्वारा लाए गए व्यक्ति को टिकट दिलवा चुका हूं तो अब उसकी टिकट बदलवा कर या उसकी टिकट काट कर मैं वापस पिछोर पहुंचूं तो ये उस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। तो इस भावना के तहत अब कांग्रेस हाईकमान ने भी इन टिकटों में बदलाव न करने का मन बना लिया है। तो सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत के संदर्भ में यही है कि शिवपुरी से प्रत्याशी परिवर्तन नहीं होगा। पिछोर जहां पर पहले ही प्रत्याशी परिवर्तन हो चुका है, शैलेंद्र सिंह को पहले टिकट दिया गया था, उसे बदल के अरविंद लोधी को दिया गया, तो अरविंद लोधी ही अब पिछोर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे और शिवपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर केपी सिंह मैदान में बने रहेंगे। जिन केपी सिंह ने ग्वालियर की सियासत से निकलकर पिछोर को अपने गढ़ के रूप में तब्दील किया, कांग्रेस के गढ़ में रूप में तब्दील किया, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो शिवपुरी को कांग्रेस के गढ़ में तब्दील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के तमाम नेता क्या शिवपुरी को केपी सिंह की चुनौती से बचा पाएंगे, ये सवाल है। पर केपी सिंह ने जरूर अपने इस फैसले से साबित कर दिया है कि वो आज भी योद्धा के तौर पर ही मैदान में जमे रहने में यकीन रखते हैं। उन्होंने सुविधा के तहत पिछोड़ जाने के स्थान पर शिवपुरी में नई चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया है। और केपी सिंह का यह फैसला क्या शिवपुरी के मतदाताओं को भाएगा, ये सवाल रहेगा। जी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर